दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको इंशाअल्लाह दुरूद खिज़री का एक अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वैसे तो दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। जैसे ही कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसना शुरू हो जाती हैं। अगर हम दुरूद पाक के फ़ज़ाइल के बारे में बात करें तो शायद वक्त ख़त्म हो जाए, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना चाहे वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि चलते फिरते कभी भी दुरूद शरीफ को ना पढ़ें। जब भी आप दुरूद पाक पढ़ें बाअदब तरीके से बैठकर, और अगर खुशबू लगा लें, खुशबू जला लें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फ़ौरन फ़रिश्तों की आमद शुरू हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र रहमत उस पर पड़ती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फ़ौरन अल्लाह ताला की रहमत भी आप पर बरसना शुरू हो जाती है और अल्लाह ताला उस शख्स पर मुतवज्जा होता है कि कौन ये शख्स मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ही अल्लाह ताला ने सारे जहां को तख्लीक किया, और इस बात से कोई नावाकिफ़ नहीं है कि अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत और कितना इश्क करता है। तो अब जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अपनी हर जायज़ तमन्ना पूरी करने के लिए आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए अगर दुरूद पाक को बाअदब तरीके से बैठ के पढ़ते हैं तो आपको बेशुमार फ़ज़ाइल उसके हासिल होते हैं। और दुरूद पाक जब आप पढ़ते हैं तो ये समझ लें आप ऑनलाइन फ़ौरन आपका दुरूद शरीफ जो है वो पेश किया जाता है। इसलिए दुरूद पाक को बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बैठ कर पढ़ना चाहिए। और ये जो दुरूद शरीफ मैं आपको बता रहा हूँ ये दुरूद खिज़री का दुरूद पाक है। इसकी फ़जीलत ये है कि जो शख्स 12 दिनों में रबीउल अव्वल के 12 दिनों में इसका अमल करना चाहे, इसका आमिल बनना चाहे तो वो इसको 313, 1000 मरतबा या फिर 1200 मरतबा इन दिनों में पढ़ ले तो इंशाअल्लाह, यानी रोज़ आपने 313 मरतबा, 1000 या 1200 मरतबा, यह आपकी इस्तात के मुताबिक है। यानी जो शख्स जितना पढ़ सके, अब जिसको जितनी मोहब्बत होगी, ये दुरूद शरीफ भी बहुत छोटा सा दुरूद शरीफ है कि 1000 मरतबा आप आराम से पढ़ सकते हैं, 1200 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इसकी फ़जीलत, सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को पढ़ता है वो सच्चा पक्का आशिक रसूल बन जाता है। यानी कि उसके दिल में अल्लाह ताला ऐसा इश्क नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैदा कर देता है कि जिस तरीके से हमें ईमान लाने का हुक्म है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उस तरीके से हम अपने नबी पर ईमान ले आते हैं। यानी कि हमें अपने नबी से बढ़कर कोई चीज़ हमें अजीज़ नहीं होती। जहाँ पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आएगी तो हमें हमारे नबी से बढ़कर कोई चीज़ अजीज़ नहीं होगी। यानी अल्लाह ताला उसके दिल में इतना सच्चा इश्क पैदा कर देता है कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। उसे अपने माँ बाप, बहन भाई, मालो दौलत, वो सब कुछ अपने नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दिल में भी, वैसे तो हर मुसलमान अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन सबकी मोहब्बत का अलग अलग अंदाज है।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि दिन ब दिन आपके इश्क में इजाफ़ा हो कि और आपको ये ख़ुद महसूस भी होगा कि है मेरे जो इश्क है, मैं जो अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से इश्क करता हूँ, तो इसको मैं तो आपसे ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस दुरूद पाक को ज़रूर जो है वो इन 12 दिनों में हर मुसलमान इस अमल को करे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल है और इसमें कोई परहेज़ नहीं है। इस दुरूद पाक में कोई परहेज़ नहीं है और अगर इसको करेंगे आप तो इंशाअल्लाह बेशुमार फ़ज़ाइल इसके आपको हासिल होंगे। और इसके अलावा जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी के तलबगार हैं, वो चाहते हैं कि हम जो है मदीने में हमारी हाज़िरी हो जाए और उनके पास असबाब नहीं हैं, तो वो भी इस दुरूद पाक को पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से उनके लिए कोई वसीला बना देगा और वो मदीने की हाज़िरी के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। और इसी दुरूद पाक को आप जब इंशाअल्लाह अपने विर्द में रखेंगे तो इससे घर की परेशानियां भी दूर होती हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते। ये दुरूद पाक आपको मोहताजी से भी बचाएगा और आप इंशाअल्लाह जो आपके रिज़्क़ के मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप किसी के मोहताज नहीं होंगे और मालो दौलत के हवाले से भी अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाएगा। और इसको अगर कोई करना चाहे तो व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।